वैसे मैंने ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया, पर सच कहो तो कच्छ आने का मन हमेशा से ही था। लोग कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कहीं इंटरनेट पे सुना था। बट यहाँ आकर समझ भी आ गया कि ऐसा क्यों कहते हैं। फाइनली इतनी मशक्कत के बाद सिर्फ 10 मिनट बाकी है अभी ट्रेन छूटने में और हम आ गए हमारी ट्रेन के पास। ये ट्रेन हमें सीधा लेके जाएगी भुज तक। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ पहले दिन भूज रेलवे स्टेशन पर उतरा एंड पहला दिन था भूज का। तो अभी अभी हम सुबह के 8:30 बजे भुज के अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। आपको हाथ कांपते हुए शायद वीडियो में फील हो रहा होगा या नहीं पता नहीं, पर 10 डिग्री पुणे में एंड 10 डिग्री यहाँ पे, इट्स डिफरेंट। ओके, तो अभी जस्ट हम एक फ़ोटो निकालेंगे पीछे जो भुज का साइन है उसके साथ में, एंड फिर लेते हैं कुछ गाड़ी वगैरह। पहले तो हमने बाइक रेंट की, फिर हम गए हमारे होटल में, थोड़ा फ्रेशन अप हो गए एंड उसके बाद निकले भुज एक्सप्लोर करने। तो सब है कार्तिक, अपन ऑलरेडी 10 साल लेट है यूट्यूब पे जाने के लिए। हाँ, अपन गए नहीं ना अब तक यूट्यूब पे। यस, काफ़ी सही है यार, बहुत कम दिखता है ऐसे पुराने, मतलब कि अभी भी स्टैंडिंग है, ये कुछ हुआ नहीं है इन्हें। इधर तो आई मीन ये सारे स्ट्रक्चर स्टैंडिंग है ना, देख ये जो है थोड़े टेढ़े लग रहा है पिलर्स, बट हमें भी सही है। चत्तौरती भुज, पता नहीं क्या नाम, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे यहाँ का, यही होना चाहिए बट। फिर चतौर्दी भुज का आर्किटेक्चर अप्रिशिएट करके हम पहुँचे कच्छ। तो अभी हम आए थे कच्छ म्यूज़ियम। अंदर तो अलाउड नहीं है, तो थोड़ा बाहर से ही देख, इस तरह से है। सही जगह है, काफ़ी सारे लेक्स भी है इधर वैसे। वैसे काफ़ी शानदार था। हमने काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें देखी, जैसे एंड उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग तो उनके वेपन्स एंड उनका हार्ड वर्क था, लाइक अमेजिंग। उससे निकलते ही हमें लगी थी भूख, तो हम गए पास ही एक रेस्टोरेंट में, हमने गुजराती थाली खाई एंड फिर निकल पड़े हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वहीं से गुजरते समय हमें दिखा स्वामी नारायण मंदिर, जिसका आर्किटेक्चर हमारे लाइक होश उड़ा बैठा। हम सीधे अंदर गए बट उस समय मंदिर के दरवाजे बंद थे। आई मीन अंदर तो हम घूम सकते थे बट जो मेन मंदिर के दरवाजे थे वो बंद थे एंड वो शाम को खुलने वाले थे। तो हम वहाँ से निकले एंड फिर हम गए, फिर हमें जाना था रामकुंड स्टेप वेल देखने, जो मंदिर के एकदम पास नहीं है। हम वहाँ गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर तो काफ़ी सही था, काफ़ी शांत था, बट वेल एक्चुअली पूरी भरी हुई थी, तो हमें ज़्यादा डीप तक उसका आर्किटेक्चर अप्रिशिएट करने का मौका नहीं मिला। बट फिर भी हम वहीं पर कुछ देर बैठे रहे। इतने शांत वातावरण में थोड़ी देर बैठ के भी अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम निकले पैलेस की तरफ। तो यहाँ पर 2 पैलेस हैं, प्राग महल और आईना महल। हमें पहले तो लगा था कि 2 अलग अलग जगहों पे है, बट वहाँ जाकर ही पता चला कि दोनों एक ही जगह पर है, राइट। तो हम वहाँ गए, हमने पासेस निकाले कैमरा के लिए भी एंड महल में भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। कहा जाता है कि उस समय के जो महाराज थे वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। तो जो प्राग महल है उसका आर्किटेक्चर भी आपको थोड़ा थोड़ा उसी तरह से दिखेगा। अंदर जाकर भी पैलेस वैसे तो बहुत ही सही है, मतलब आफ्टर ऑल वो पैलेस है, तो जहाँ पर भी आप चाहो आपको फोटोजेनिक व्यूज़ मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी तस्वीर लेना चाहोगे, बट ओवरऑल सही है। उसके बाद आईना महल, यहाँ पर भी उस ज़माने की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी एंड लाइक पूरा महल आइनों से सजा हुआ था। आप ऊपर देखोगे तो छोटे छोटे आइनों की रूफ लगी हुई थी, दैट वाज इंटरेस्टिंग टू सी। एंड उसके बाहर ही मतलब दोनों महलों के बीच में आपको एक छोटा सा कुछ स्टॉल्स देखने मिलेंगे, तो अगर आप कुछ सोनियर वगैरह लेना चाहो भूज से तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो ओवरऑल अ नाइस प्लेस।
हाँ, तो फाइनली आज भूज के एडवेंचर पे आखिरी स्पॉट है ये। तो इस स्पॉट का नाम है भुजिया डूंगर। यहाँ हम स्पेशली आए हैं सनसेट एंजॉय करने। एंड आप व्यू देख सकते हैं, पूरे सिटी का व्यू है यहाँ से। पीछे मंदिर भी है। अगर हम देखें तो हाँ, उस तरफ वो कहाँ पे सिटी। हाँ, अगर वो देखें हम तो वही महल है जहाँ पे हम अभी थे। उसके अलावा बहुत सुंदर व्यू है। अभी सनसेट होने में थोड़ा टाइम बाकी है, देखते हैं। फाइनली सनसेट हो गया, हम भी निकलते हैं अभी। तो ऐसे पूरा दिन गया। फिर हमें वापस जाना था स्वामीनारायण मंदिर। हमें लगा था अब तक शायद दरवाजे खुल गए होंगे, तो हम गए वहाँ पर, बट उन्होंने कहा कि नहीं, दरवाजे 8 बजे की आरती के लिए कुछ देर खुलेंगे एंड उसके बाद वापस बंद हो जाएंगे। तो हम गए फटाफट हमारे रूम पर वापस। वहाँ पे हमने वापस फ्रेशन अप किया, कुछ देर बैठे एंड उसके बाद में हम शाम को फ्रेश होकर गए स्वामीनारायण मंदिर। और मैं कहूँगा कि हमारा ट्रिप का सबसे बेहतरीन टाइम वही था जो हमने इस जगह पे गुजारा। आई मीन जो आरती के समय माहौल था, जैसे पूरा कुछ वहाँ पे आ चुका हो एंड उसके बाद में एंड वहाँ पर जो प्रयास चल रहे थे, तो पूरी थकान उतर गई। आई मीन पूरे दिन की थकान उतर जाएगी और आपको वहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तो 8 से लेकर हम वहाँ पर थे लगभग 9 साढ़े 9 तक। उसके बाद हम गए खाना खाने। तो जहाँ पर हमने पहले थाली खाई थी उसके ही साइड में वापस थाली खाई एंड इसी तरह हमारा डे 1 एंड होता है। तो नेक्स्ट डे की हमारी आइटिनरी में था रन ऑफ कच्छ। हमें सिर्फ वहीं पे जाना था एंड वहीं पे पूरा दिन बिताना था। टू बी फ्रैंक, लाइक एक दिन में तो शायद हम पूरी तरह कवर नहीं कर पाए, बट फिर भी हमने काफ़ी कुछ किया। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम गए तो काइंड ऑफ पीक सीज़न है, क्योंकि संक्रांति के कुछ दिन बाद का ही है एंड लॉन्ग वीकेंड भी था। टू बी ऑनेस्ट, हमने रूम बुक ही नहीं किया था। तो लाइक हम देख रहे थे सारे प्राइजेस, तो अच्छी जगहों पे प्राइजेस थे 10K 15K एंड अबव। एंड हमने अब तक कुछ भी बंदोबस्त नहीं किया था। तो हम पहले दिन रात के 12 बजे आई मीन गूगल पे रैंडमली ढूंढ रहे हैं कि होम स्टे है या नहीं। हम सबको कॉल कर रहे हैं एंड हमने 5 या 6 जगहों पर कॉल किया एंड एक जगह पर मिल गया एक रूम। वो भी ऐसा होम स्टे था कि उन्होंने अपनी फैमिली को उस रूम से शायद शिफ्ट किया दूसरी तरफ उस एक दिन के लिए, ताकि लाइक वो हमें वो रूम दे सके उस दिन के लिए। सो आई मीन या अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपने एडवांस में बुकिंग कर ली हो, वरना हम तो डर गए थे कि हमें शायद कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो हमारा जो पूरा ट्रैवल का बजट है वो एक रूम में ही चले जाएगा। लेकिन फिर रूम मिल गया और फिर हम शांति से सो गए। अगले दिन हमारा प्लान था कि हमें वहाँ पर अगले दिन हमारा प्लान था कि हमें सनराइज़ देखना है रन ऑफ कच्छ में। तो इसलिए हम उठे सुबह 5 बजे एंड फिर हम निकले। एंड निकलते समय हमें रास्ते में मिला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ निकाले एंड फिर वहाँ से गए धोडो की तरफ, कि पहले हम हमारा जो रूम था वहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह रख देंगे एंड फिर वहाँ से जाएंगे रन ऑफ कच्छ। तो टू बी ऑनेस्ट, रोड इतना भी कुछ अच्छा है नहीं। कच्छ से सॉरी भूज से जब हम सीधा जाते हैं रन ऑफ कच्छ की तरफ, तो आधा रोड तो बहुत ही गंदा है एंड जो रोड हमें थोड़ो की तरफ ले जाता है वो सेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो हाँ, वहाँ पर बहुत सही लगता है। एंड हम थोड़ा लेट हो गए सनराइज़ के लिए। हम वहाँ पर पहुँचे, आई मीन हम पहले हमारे स्टे पर पहुँचे, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम हो गया। तो हमने सनराइज़ थोड़े मे बी 10-15 मिनट से थोड़ा मिस कर दिया रन ऑफ कच्छ की तरफ। बट हम पहुँचे अराउंड 8 AM के अराउंड पहुँचे एंड उस टाइम भी बहुत कम लोग थे वहाँ पर, तो हर तरफ शांति। तो हम निकल पड़े थे अपने रेंटेड बाइक पर। मंजिल थी रन ऑफ कच्छ और फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। फाइनली मैनिफेस्टेशन के बाद फाइनली कच्छ में। मस्त लग रहा है यार।
हाँ नहीं यार, वाह ये सफ़ेद ज़मीन, ये सफ़ेद ज़मीन, जहाँ तक नज़र जाए बस एक खामोशी थी। स्काईलाइन तो कितना क्लियर स्काई है। तो जहाँ तक नज़र जाए बस सफ़ेद ही सफ़ेद ज़मीन, और जहाँ ज़मीन एंड होती है वहाँ से बिल्कुल खुला आसमान। और सुबह सुबह ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह भी नहीं थे, तो काफ़ी सही लग रहा था। और लोग भी बहुत थोड़े ही थे, कुछ स्टॉल्स लगे थे जो आपको वहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ्स रेंट कर रहे थे ताकि आप फ़ोटोज़ ले सकें। एंड वहीं पे थोड़ा म्यूज़िक चल रहा था, एक तरफ धीमा धीमा म्यूज़िक चल रहा था और दूसरी तरफ हवा में पैराशूट्स उड़ रहे थे। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इतना सही व्यू नहीं देखा था, अपार्ट फ्रॉम सनराइजेस जो मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग के वक्त देखे थे, बट ये उससे भी सही था। तो सुबह सुबह हमने हमारा कुछ समय वहीं पर फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हुए बिताया। तो फाइनली तो अभी हमने टिकट निकाल लिया है, क्या कहते हैं इसको, पैरासेलिंग करने के लिए। राइट, पीछे भी है, यहाँ पे भी है। ऊपर कैमरा तो अलाउड है नहीं, मैं जाना ये ले करते, ये बैग ले, तो हेडफोन नहीं, नीचे से हेडफोन निकाल। हाँ वो निकाल दो भाई, तो आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फॉर्म वगैरह नेट लगा, ठीक ऊपर ले जाओ। नहीं हाँ नहीं फॉर्म वगैरह साइन कर दिया। ए भाई सेल्फी पे तू नहीं रखा हमारा मुंबई से ऐसे ही कि ऐसे ओए चेयर पे बैठे मुंबई से हमारा महाराष्ट्र पुणे एक बार लाना इधर ऐसे ही। हाँ ऐसे ही उल्टा है ना, ऊपर ऊपर ऊपर। चलो ऑल द बेस्ट, बोल मेरे को ऐसे। ऑल द बेस्ट योगेश, जिंदा वापस। ये लगाना है सर आ जाओ भैया मेरा सर जल्दी करो सर। तो अभी हम दोनों ने पैरासेलिंग, लाइक यही बेस्ट है। इसके बाद तो मतलब ये क्या किधर, हाँ हाँ ना। तो हमने पैरासेलिंग की एंड उसके बाद लगभग शाम हो गई थी। तो हम फिर से उस सफ़ेद रंग की तरफ गए सनसेट का इंतज़ार करने के लिए। एंड वाह,
सनसेट के टाइम पर जो यहाँ नज़ारा हो जाता है, मोबाइल में तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता। मोबाइल उसे बिल्कुल जस्टिस नहीं दे सकता। आपको अगर ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। कच्छ की भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रण, कच्छ का रण। ऋतुओं के आगमन और प्रस्थान के साथ मेरा भी चेहरा बदल। सनसेट का मज़ा लेने के बाद हम ये तो रात हो गई थी, फिर वहाँ पर जो रोड का आखिरी पॉइंट है वहाँ पर एक लाइट शो जैसा कुछ हो रहा था, जहाँ पर कच्छ की हिस्ट्री बता रहे थे। तो हमने वो अटेंड किया एंड वहाँ से निकल गए हम वापस हमारे होम स्टे की तरफ। डे 3 को एक्चुअली मुझे बहुत अर्ली ट्रेन मिली थी, तो मुझे डोलावीरा पूरा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलने वाला था। बट मुझे रोड टू हेवन तो मिस नहीं करना था इतनी दूर आके। तो मैं सुबह सुबह वापस से उठा, अपने दोस्त को लिया और हम निकल गए रोड टू हेवन की तरफ। यहाँ पर हमने सनराइज़ मिस नहीं किया था। वो सिंगल रोड एंड दोनों तरफ पानी ही पानी, बीच में आपको पक्षी मिल जाएंगे। अलग ही माहौल होता है। इन सारी जगहों की पूरी ब्यूटी तो वीडियो या फिर फोटोज़ में कवर नहीं हो सकती, आपको खुद ही आना पड़ेगा। ओवरऑल इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। मेरे लिए काइंड ऑफ फर्स्ट ट्रिप था जो मैंने फ्रेंड्स के साथ में लिया था और इतना दूर होगा, बट इट वॉज वर्थ इट। एंड मे बी ऐसे ही कुछ और ट्रिप्स मैं आने वाले दिनों में करूँगा। So if you like this video, please like, share and subscribe. Till I see you again. Bye bye.